गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 का साइंस का चैप्टर 9 सॉइल का पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सॉइल प्रोफाइल, मृदा परिच्छेदिका। मतलब सॉइल में कितने कितने पार्ट होते हैं, सॉइल किन किन भागों से मिलकर बनी हुई होती है, इन सभी के बारे में आज हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक पार्ट 2। सॉइल इज द कंपोज ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर। सॉइल होती है बहुत सी प्रकार की परतों से मिलकर बनी हुई होती है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अनेक। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट हाउ दीज लेयर आर अरेंज। अब हम क्या करेंगे, ये पता करेंगे कि जो सॉइल की जो परतें होती है वो किस प्रकार से व्यवस्थित होती है। उसके लिए क्या करते हैं, एक्टिविटी करते हैं। अरेंज मतलब व्यवस्थित। एक्टिविटी 9.2, टेक अ लिटिल सॉइल। थोड़ी सी मात्रा मिट्टी लीजिए। ब्रेक द क्लम्प विद योर हैंड टू पाउडर इट। अब उस मिट्टी के कणों को तोड़कर उसको क्या करिए, पाउडर में बदलना है, चूर्ण में बदलना है। मिट्टी में बड़े बड़े क्या होते हैं, कभी कभी क्या पत्थर भी होते हैं, कभी मोटे मोटे क्या होते हैं, जो ढकले भी होते हैं, उसको तोड़ के पत्थर पाउडर बदलना है। नाउ टेक अ ग्लास टम्बलर। हम क्या लेंगे, एक ग्लास का पात्र लेंगे, कांच का बर्तन। टम्बलर का मतलब जार होता है, वैसे हम ग्लास लेंगे। 3/4 फिल वाटर। उसको 3 भाग उसको पानी से भर देंगे। इसको उस ग्लास को, जैसे ये ग्लास ले लिया हमने, इस ग्लास को पानी से हमने क्या कर दिया, भर दिया है। पानी कितना, यहाँ तक पानी ले लिया हमने, इसको 3 पार्ट पानी ले लिया है। ठीक। डू यू सी लेयर ऑफ पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइज इन द ग्लास टम्बलर। अब आप देखोगे थोड़ी देर बाद उसको रख दोगे, आप देखोगे तो ये ग्लास है वो इसकी क्या आपको उसकी कुछ परतें दिखाई दे रही है। देखो आपको कुछ परतें दिखाई देगी। जो भारी कण वो नीचे बैठ जाएगी, थोड़ी हल्की मृदा ऊपर है, क्ले मृदा ऊपर आ जाएगी, पानी ऊपर आ जाएगा। ऊपर क्या होगी, सबसे होगी पौधों की पत्तियां हैं, तिनके वो ऊपर तैरते हुए पाए जाते हैं। ड्रॉ और डायग्राम शोइंग दीज लेयर। ऐसा हमें बुक ये डायग्राम हमें बनाना है जिसमें बता रहे हैं कि इसमें मिट्टी की बहुत सी परतें आपको दिखाई देती है। आर देयर सम डेड रोटिंग लीव्स और एनिमल रिमेन फ्लोटिंग ऑन वाटर। क्या आपको उस ग्लास का जल भरा, उस जल के ऊपर पानी, पौधे की टूटी पत्तियां हैं, तिनके हैं, या एनिमल के टुकड़े आपको तैरते हुए दिखाई देते हैं। बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं, वैसे ये वो दिखाई आपको दे रहे हैं। द रोटेटिंग डेड मैटर इज सोल इज कॉल्ड ह्यूमस। जो मरे हुए या बचे हुए जो पार्ट होते हैं मिट्टी में, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस कहते हैं। क्या बोलते हैं, ह्यूमस। ह्यूमस क्या होते हैं, डेड रोटिंग मटेरियल ऑन द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। यू प्रोबेबली नो डेट। आप कभी भी अनुमान लगा सकते हो डेट द सोइल इज द फॉर्म बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रूट्स रॉक्स बाय एक्शन ऑफ विंड। आप ये भी कह सकते हो, अनुमान लगा सकते हो कि मिट्टी कैसे बनी होती है। मिट्टी बनी होती है वो बड़े बड़े चट्टान होते हैं, पहाड़ होते हैं, उसके हवा के द्वारा टूटने से वो मिट्टी का निर्माण होता है। हवा के द्वारा, वाटर के द्वारा और क्लाइमेट में जलवायु के द्वारा भी होता है। कभी सर्दी कभी गर्मी पड़ती है तो एकदम क्या होती है, ठंड और गर्मी का मिट्टी क्या जो पहाड़ होते हैं वो टूटकर मिट्टी में परिवर्तित भी हो सकती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मिट्टी का बनना, या हिंदी में इसको अपक्षय भी कहते हैं। अपक्षय मतलब टूट के छोटे छोटे कणों में बदलना। द नेचर ऑफ एनी सॉइल डिपेंड अपॉन द रॉक्स विच फ्रॉम विच इट हैज़ बीन फॉर्म एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रो इन इट। जो नेचर की सॉइल होती है वो डिपेंड करती है कि वहाँ की रॉक्स भी, वहाँ की चट्टान कैसी है, उस वो है, या मिट्टी किस प्रकार की चट्टान से बनी होती है, उस वही क्या करता है, वहाँ ही क्या करता है, वहाँ के वनस्पति खिलाता है। और वहाँ पर क्या वनस्पति क्या करती है, वहाँ पर उगती है, या वहाँ पर वनस्पति क्या वृद्धि होती है, यहाँ पर वहाँ किस प्रकार के पौधे उत्पन्न होते हैं, ये निर्भर करता है कि वो मिट्टी किस प्रकार की चट्टान से मिलकर बनी हुई होती है। और वर्टिकल सेक्शन थ्रोइंग डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। और सॉइल है उसका इस तरह से कटिंग करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं वर्टिकल सेक्शन कहते हैं। वर्टिकल अनुदैर्ध्य या ऊर्ध्वाधर काट करते हैं। जैसे ये मैंने डंडा ले लिया, इस डंडे को ऐसे काटते हैं तो वो वर्टिकल हो जाएगा, ठीक है। ये सेक्शन उसको काट देखते हैं कि इसमें मिट्टी में कितनी प्रकार की जीव परतें उसमें पाई जाती हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल प्रोफाइल या मृदा परिच्छेदिका या सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। ईच लेयर डिफरेंट इन फील टेक्सचर। प्रत्येक लेयर में क्या है, विभिन्न प्रकार की उसका टेक्सचर होता है, उसी प्रकार की बनावट होती है। कलर भी उनका अलग अलग होता है, उनकी गहराई एंड केमिकल कंपोजिशन,
और गहराई भी उसके अकॉर्डिंग होती है, उनका केमिकल कंपोजिशन भी क्या, उन प्रत्येक परतों का अलग अलग होता है। दीज लेयर आर रिटर्ड एट टू एज हॉरिजन। इन परतों को हॉरिजन या सपर्तय कहते हैं, संस्तर परतय भी कहते हैं, हॉरिजन भी कहते हैं। सही नाम इसका हॉरिजन सही रहता है, हॉरिजन कहेंगे। जैसे हॉरिजन ए बी सी, देखा ये ऊपर वाले परतों को हॉरिजन ए, नीचे बीच वाले परतों को हॉरिजन बी, उससे नीचे वाले सी, और सबसे नीचे वाले परतों को क्या बोलते हैं, बेड रॉक। बड़े बड़े चट्टान के टुकड़े पाए जाते हैं, इनके द्वारा इनका नाम ये पड़ा है। वी यूजली सी द टॉप सरफेस ऑफ द सॉइल नॉट द लेयर बिलो इट। हम जो देखते हैं तो हमें क्या देती है, मिट्टी की सबसे ऊपरी परत दिखाई देती है, उसके नीचे की परतें वो हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि हम वहाँ उसको देखने के लिए कि मिट्टी को हमें खोया, उसको वहाँ पर हमें गड्ढा खोदना पड़ेगा और मिट्टी के गहराई में हमें जाना पड़ेगा। इफ़ वी लुक एट द साइड ऑफ रिसेंटली डग डिच, यदि हम क्या करें, पास में गड्ढा खोदें, फिर उसके साइड वाले जो बाग है उसको देखते हैं, तो हमें क्या देगा, वी कैन सी द इनर लेयर ऑफ सॉइल। तो हमें क्या होगी, मिट्टी की आंतरिक परतें वो हमें दिखाई देती है। सच अ व्यू इनेबल अस टू ऑब्जर्व द सॉइल प्रोफाइल एट द प्लेस। ये जो व्यू होता है वो हमें क्या दिखाई देता है, जैसे हमें सॉइल की प्रोफाइल में जो हमने ग्लास में देखा था कैसे, जैसा कि उसके लेयर दिखाई देती है, वैसे हमें यहाँ पे हमें बहुत सारी लेयर हमें दिखाई देती है। सॉइल प्रोफाइल कैन आल्सो बी सीन वाइल डिगिंग एज वेल और लेइंग द फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग। सॉइल की प्रोफाइल कब दिखाई देती है, या तुम क्या खोद रहे, या कोई कुआं खोद रहे तो दिखाई देगी, या बिल्डिंग बना रहे तो उसमें कुछ क्या करते हैं, फाउंडेशन करते, फाउंडेशन मतलब उसका आधार खोद रहे हैं, मिट्टी खोद रहे हैं, तब में वो सॉइल की परतें वो दिखाई, मिट्टी की परतें में दिखाई देती है। इट कैन आल्सो बी सीन एट द साइड ऑफ द रोड ऑन हिल और स्टेप रिवर बैंक। और में कहाँ दिखाई देती है, और इन परतों को हम कहाँ पर, या हम पहाड़ों पर देख सकते हैं, या नदी के किनारे देख सकते हैं, या रोड बन रही है उसके साइड में भी हम यहाँ मिट्टी के परतों को देख सकते हैं, क्योंकि उसमें भी रोड की कुछ न कुछ मिट्टी की कुछ न कुछ खुदाई होती है। द अपर मोस्ट, सबसे ऊपरी जो परत होती है, होरिजन इज जनरली डार्क इन कलर एज इट रीच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स। जो मिट्टी की सबसे ऊपरी परत होती है वो कैसी होती है, बहुत ही गहरे रंग की होती है, और उसमें ह्यूमस की मात्रा होती है वो अधिक मात्रा में होती है। ह्यूमस मतलब उसमें तिनके होते हैं, पत्तियाँ, छिलके होते हैं, कचरा भी पाया जाता है, और उसमें कुछ मिनरल्स की मात्रा भी पाई जाती है, इसलिए इनको पार्ट कहते हैं, इसको अपर मोस्ट पार्ट कहते हैं। तो ह्यूमस मेक द, और यही ह्यूमस होती है वो सोल को क्या करती है, उपजाऊ, फर्टाइल बनाती है। फर्टाइल मतलब होता है उपजाऊ। एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द ग्रोइंग प्लांट, और यही जो उपजाऊपन होता है वो क्या करता है, पौधे को वृद्धि के लिए क्या करता है, उनको पोषक तत्व प्रदान करता है। दिस लेयर इज जनरली सॉफ्ट पोरस एंड कैन रिटेन मोर वाटर। और ये पर सामान्यतः क्या होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है, मतलब थोड़ी मुलायम होती है। पोरस मतलब इसमें थोड़े क्या छिद्र होते हैं, छिद्र मतलब हल्की होती है, इसमें पानी डालते पानी इसके अंदर समा जाता है। एंड कैन रिटेन मोर वाटर, और बहुत से वाटर को क्या करती है, अपने अंदर समा लेती है। इट इज़ कॉल्ड टॉप सॉइल एंड ए होरिजन। इसको हम टॉप सॉइल या इसको ए होरिजन कहते हैं। पहला हमारा टॉपिक हो गया हो, ए होरिजन हमारा हो गया है। ये क्या होता है, सब अपर मोस्ट पार्ट होता है, लेयर होती है, सबसे ऊपरी परत होती है, जिसमें क्या ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। सबसे अधिक पौधे इसी परत पर ही उगते हैं। अगर ये इस परत को हटा दे तो पौधे का ग्रो करना यहाँ संभव नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। दिस प्रोवाइड शेल्टर फॉर मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज वर्म्स, रोडेंट्स एंड मोल्स एंड बीटल्स। और यही परत क्या करती है, ऊपरी परत भी होती है, वो क्या करती है, हमें रहने के लिए सुरक्षा या हमारे लिए घर का निर्माण करती है। घर का रहने के लिए जो आवास होता है वो भी इसी परत से मिलता है। जैसे कुछ कृमि होते हैं, जो कुछ रोडेंट मतलब होता है, जैसे खरगोश है, ये चूहे, ये इसमें बिल बना के रहते हैं, वो पर्दा की ऊपरी परत में रहते हैं। मोल्स होते हैं, बीटल्स होते हैं, ये भी क्या इसी ऊपरी परत में ही पाए जाते हैं। द रूट्स ऑफ स्मॉल प्लांट्स एंड एम्बेंड एंटर इन द टॉप सॉइल। और पौधे की जो पूरी जड़ें होती है वो पूरी की पूरी होती है, वो क्या होती है, अपर मोस्ट टॉप सॉइल में पाई जाती है। देखो आप देख रहे हैं, प्लांट दिख रहे हैं, इस प्लांट की जड़ें होती है ए होरिजन में के अंदर ही पाई जा रही है, इसके अंदर गहराई में नहीं जा रही है, क्योंकि गहराई में क्या न्यूट्रिएंट्स नहीं पाए जाते हैं, इसलिए पौधे जड़ें होती है वो अपर पार्ट में ही पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट लेयर है लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस। इसके जो दूसरी परत होती है उसमें क्या है, ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है, मोर ऑफ मिनरल, लेकिन मिनरल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। दिस लेयर इज जनरली हार्डर, ये थोड़ी क्या थोड़ी कठोर होती है, मोर कॉम्पैक्ट, और थोड़ी ज़्यादा क्या होती है, और
कॉम्पैक्ट का मतलब होता है घनी, गहरी, घनी होती है, और मात्रा ज़्यादा होती है। इस को हम क्या होती है, बी ओरिजिन कहते हैं, जिसको क्या है मिडिल लेयर होती है। द थर्ड लेयर इज ऑफ सी ओरिजिन, तीसरी परत उसको हम सी ओरिजिन कहते हैं, विच इज मेड ऑफ द ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स एंड क्रैक्स ऑफ क्रेवीज। जो क्रैक मतलब होता है चट्टानों के जो क्रैक होते हैं, दरारें, वहाँ से ये बड़ी चट्टान पत्थर वहाँ से मिलकर, उनसे मिलकर बनी होती है। कुल मिलाकर इनमें चट्टान के पत्थर होते हैं, उनसे मिलकर बनी होती है। बिलो दिस लेयर इज द बेड रॉक, इस लेयर को क्या बोलते हैं हम, सॉरी, इसको हम बेड रॉक मतलब जो चट्टान होती है उसका आधार सेल भी कहते हैं, विच इज़ हार्ड, जो बहुत कठोर होता है, डिफिकल्ट टू डिग विद स्पेस, तो इसको और ज़्यादा गहराई खोदना बहुत ही हमारे लिए कठिन होता है। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में हमने मिट्टी के जो परतें होती हैं उन चारों परतों के, तीनों परतों के बारे में हमने स्टडी किया था। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम और भी आगे नया टॉपिक है मिट्टी के प्रकार, सॉइल टाइप्स, इसके बारे में हम अगली वीडियो में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। हैव ए गुड डे एंड गुड बाय स्टूडेंट्स।